बजट गुजरे लगभग 1 महीना हो गया है। अब ऐसे में प्रेरकों का और अन्य कर्मचारी संगठनों का, हमारे साथ दोनों प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हैं, एक संदीप द्विवेदी हैं और एक अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश रवि गढ़पाले जी हैं। प्रेरकों का क्या होगा संदीप द्विवेदी? सवाल ये है कि सरकार का क्या होगा। प्रेरकों का जो होना था 5 साल में तो उन्होंने दिखा दिया, वो जो वादा किया था घोषणा पत्र में डाले थे। हमारे अनियमित कर्मचारी के यहाँ संगठन के महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा भी बार बार उनको लेटर लिखा गया, हम लोगों के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन वो मौन है। तो हम अब सरकार से पूछना चाहते हैं कि अब तो लास्ट समय आ गया है, अब क्या अनुपूरक बजट में आ रहा है या नहीं, क्लियर कर दें। अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि अब 1 साल अंतिम है, अब लास्ट साल में करेंगे या 2 साल में करेंगे, पूरे आपके डेट खत्म हो गए। अब आपके अपडेट है हमारे पास में, तो सरकार का क्या होगा। अब सरकार को स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए। हम अपना आत्ममंथन कर चुके हैं, जो हमारा नहीं वो किसी और का नहीं होगा। अनुपूरक बजट में क्या उम्मीद है? क्या अनुपूरक बजट में आपकी मांगों को लिया जाएगा? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, उसके पास में बहुमत है, कोई विरोधी भी नहीं है। जितने भी यहाँ पे विपक्षी पार्टी है, कहीं ना कहीं मौन सब लोग साधना साधे हुए हैं, भूपेश के खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहे हैं। तो अब भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल स्वयं आत्ममंथन करते हुए फैसला लेना चाहिए कि जो वादा किया है क्या निभाएंगे, या बस वो हवा हवाई फैर था सत्तम 15 साल बाद में ठगने का हम लोगों के लिए। अन्य बात करें कर्मचारी संघ के मुद्दे की, तो लगभग 5 लाख कर्मचारी अनियमित कर्मचारी होते हैं। ऐसे में अलग अलग विभागों द्वारा भी सूचना अलग अलग वीडियो से बाहर होता है कि बहाली कब होगी, नियमितीकरण कब मिलेगा। ऐसे में बहुत सारे आंदोलन भी हुए, कई कर्मचारी इससे नाराज भी है कि हमारा इतना दिन का आंदोलन खराब गया। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में अनुपूरक बजट में नियमितीकरण मिलेगा? जी, अब एक उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि घोषणा पत्र का ये वादा था कि छटनी नहीं करना है और नियमितीकरण करना है और आउटसोर्सिंग बंद करना है। ये तीनों वादे जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, लेकिन उसके विपरीत जो है सरकार काम कर रही है। हमारे प्रेरक साथियों समेत कई संगठन के साथियों को जो है विभाग से निकाल दिया गया, उनकी छटनी कर दी गई। मेरे पास 20,000 से भी अधिक लोगों का डेटा है बाकायदा उनके नाम के साथ, कि इन लोगों की सेवाएं जो है समाप्त कर दी गई है। तो एक तरफ छटनी नहीं करने का वादा था और इन 4.5 साल में जो है छटनी कर दी गई है। इसका एक विरोध है पूरे संगठन की ओर से प्रदेश सरकार के लिए। और दूसरी बात, जो नियमितीकरण की बात थी वो तो हो ही नहीं रहा है अभी तक, उसके लिए कोई स्पष्ट भूपेश बघेल जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो आज जो है माननीय अमित जोगी जी के पार्टी के नेतृत्व में, उनके जो युवा जोगी कांग्रेस है उनके नेतृत्व में आज नियमितीकरण समेत कई मुद्दों को लेके उन्होंने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया था। आज महासंघ की ओर से हम इन्होंने जो आज घेराव रखा था उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए। एक अंतिम सवाल दोनों पार्टी के अध्यक्ष, दोनों संगठनों के अध्यक्ष से, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव तक पहले जिस प्रकार की मांगे उठ रही थी कि और एक विरोध प्रदर्शन, एक बड़ा आंदोलन, चाहे वो विधानसभा घेराव हो, चाहे वो सीएम हाउस घेराव हो, क्या आप लोग के संगठन द्वारा किया जाएगा? देखिए, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार मजाक समझ रही है। और कहीं कर्मचारी संगठन और जितने भी युवा है ना, कहीं एक बार भी भूपेश बघेल जी से मजाक कर बैठे तो उनके जो ये धरातल पे जो इतने बड़ी बहुमत की सरकार लाई है, कहीं की बचेगी नहीं। और पूरे भारत में स्थिति उनकी जर्जर है। आंदोलन की वो प्रतीक्षा न करें कि आंदोलन आए तो देखेंगे, क्योंकि कर्मचारी एक बार आंदोलन में आए, युवा जब एक बार मैदान में आएगा तो युवा जोश है, फिर पीछे हटेंगे नहीं। तो सरकार को फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरे देश में अब कहीं नहीं बचा है, छत्तीसगढ़ 1-2 राज्य ही बचा है। तो कर्मचारियों के साथ में मजाक करना सरकार बंद करके भूपेश बघेल जी से हम यही निवेदन कर रहे हैं। और रही बात अगर जो आंदोलन की है चेतावनी की, तो आंदोलन चेतावनी नहीं, हमारी मजबूरी है। हमको मजाक कोई शौक नहीं चढ़ा कि हम भूपेश बघेल जी का अपवाद करें, उनका कमियां गिनाएं। हम लोग भी चाहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के वो पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री के रूप में अपना टैग लगाए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। तो सम्मान अपना बनाए रखें, भूपेश बघेल जी के लिए जवाबदेही है। तो भूपेश बघेल जी से पूरे कर्मचारियों की ओर से, जितने युवा हैं उनकी ओर से बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वो परीक्षा ना लें। हमारा परीक्षा अगर ले लिया, हम परीक्षा देने बैठ गए तो फिर परीक्षा लेने लायक नहीं रहेंगे। इसमें 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव था, क्योंकि एक नक्सली बेल्ट होता है और एक प्लेन एरिया होता है। तो 2 चरणों में चुनाव किया गया था। 72 विधानसभा का सेकेंड फेज में चुनाव हुआ था और 18 विधानसभा का एक साथ हुआ था। तो हम लोगों ने, कर्मचारी संगठन ने उस समय 72 विधानसभा का लगातार दौरा किया था और कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं कहीं वो लहर बनी और आज सत्ता उनको मिली, क्योंकि कहीं कहीं हमारा भी एक अपेक्षा था कि वो सत्ता में आएंगे तो हमारी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन वैसा दिख रहा नहीं है। तो लगभग अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 71-72 सीट है। और उस समय हम लोगों ने 72 विधानसभा का दौरा, जो सेकंड फेज का जो चुनाव था, उस सेकंड फेज वाले में 72 विधानसभा का दौरा किया था। निश्चित तौर पे इस बार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 90 विधानसभा का दौरा करेंगे और किसके लिए लहर बनाएंगे वो समय बता देगा।